ताज़ा अपडेट के साथ आपके बीच फिर से एक बार मौजूद हूं मैं शुभम सोनी और आपको दिखाते हैं खबर। जिला छतरपुर के अंतर्गत आने वाले विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में हड़कंप की स्थिति तब निर्मित हो गई जब एक सब्जी बेचने वाले की खबर कोरोना पॉजिटिव बताई गई। बता दें आपको, जानकारी लगते ही जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा लापता युवक को ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया है। छतरपुर कलेक्टर सीलिन सिंह के निर्देश पर जिले में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत में 9 जून को खजुराहो में एक 32 वर्षीय युवक का भी सैंपल लिया गया था, जिसके 11 जून को पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है। हड़कंप तो उस वक्त मच गया जब युवक की तलाश की गई। बताया गया कोरोना पॉजिटिव युवक चंद्रनगर से खजुराहो ऑटो में सवार होकर 9 जून को सब्जी बेचने भी पहुंचा था। इस दौरान खजुराहो में चल रहे रोको टोको अभियान के चलते युवक का सैंपल लिया गया और इसके बाद वह पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद युवक लापता है, जिसको तलाशने राजनगर राजस्व विभाग, नायब तहसीलदार विजयकांत त्रिपाठी, चंदनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारी व पुलिस युवक की तलाश में जुटी। साथ ही ऑटो चालक और अन्य सवारियों का दोबारा से सैंपल लिया जाना है। जानकारी के मुताबिक यह सब्जी व्यापारी है जो पन्ना जिले के देवेंद्र नगर तहसील के बड़गांव का निवासी है, जिसकी तलाश प्रशासन कर रहा है। कल एक पॉजिटिव केस आया छोटे नाम का, जिसका पता चंद्रनगर लिखा हुआ था। हमारी सर्विलांस टीम ने उस व्यक्ति को सीसी पे पहुंचाने के लिए रात में प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी उस व्यक्ति का नहीं मिला। हम लोगों ने इसमें इस त्रुटि के आधार पर सारे छोटे नाम के जितने भी लोग चंद्रनगर में थे उनके सैंपल कराने का निर्णय किया और सारे लोगों का सैंपल होने किए, सारे निगेटिव आए। और आगे क्या कार्रवाई उसकी तलाश के लिए? उसके लिए पंचनामा प्रतिवेदन बना लिया गया है और हम लोग वो एक ऐसा सुराग सा मिला हुआ है, अब उससे ही है वो अमानगंज के तरफ का है, जिसे वहाँ पे तहसीलदार साहब को कर दिया है। और चलिए अगली खबर आपको दिखा रहे हैं। जिला टीकमगढ़ से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा जय स्तंभ स्मारक नगर पालिका कर रही नजरअंदाज। टीकमगढ़ नगर के बीचों बीच पुराने बस स्टैंड पर स्थित जय स्तंभ स्मारक स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक पिछले कई वर्षों से अपने अस्तित्व को बचाने में लगा है। अगर अतीत की बात की जाए तो यह भी वह स्थान है जहां देश की आज़ादी के पर्व पर इसको दुल्हन की तरह सजाया जाता और कई रंगों से निखारा जाता था, जिससे शहर की शोभा में 4 चांद लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जय स्तंभ को चारों ओर से वाहनों ने घेर लिया है। स्मारक का रास्ता भी बंद कर दिया है। अंदर गंदगी का अंबार, पास में ही शराब की दुकान। अब इससे ज़्यादा क्या बयान किया जाए। टीकमगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर जय स्तंभ चौराहा है, जहां पर कि आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो हमारे देशभक्त शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर पूरे देश में जय स्तंभ का निर्माण हुआ, टीकमगढ़ में भी हुआ। लेकिन पिछले कई वर्षों से यह जय स्तंभ उपेक्षा का शिकार है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किया। देखा जा रहा है कि अमूमन तौर पे कुछ विशेष सड़कें और विशेष चौराहे बार बार उनका जीर्णोद्धार होता है, बार बार उनका डामरीकरण होता है, लेकिन शहर का आधा हिस्सा विकास से अछूता पड़ा है। लेकिन जनप्रतिनिधियों के प्रयास ने एक बार फिर स्मारक को बचाने की मुहिम छेड़ दी है। अब देखना होगा कि क्या नगर पालिका अपने कुंभकर्ण की नींद से जागेगी या फिर सुनामी तूफान की तरह स्मारक के जीर्णोद्वार पर अंकुश लगेगा। स्मारक जो है लगभग 100 साल से अधिक पुराना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। पहले इस स्मारक पे हर 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले यहाँ पर इसको डेंटिंग पेंटिंग और लाइटिंग की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि इसको लगभग 10 साल से पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। अंदर आप जाके देखेंगे दारू की बोतलें पड़ी रहेंगी। स्टैंड आप देख ही रहे हैं, जो टैक्सी स्टैंड यहाँ लगा दिया, बोर्ड लगा है, वो वहाँ लगा हुआ था, वहाँ लगा हुआ था टैक्सी स्टैंड, और इसकी स्थिति बस से बदतर बना दी गई है। जय स्तंभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रतीक है और ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में, इसके लिए हमें लगे बहुत बहुत दुख है। इसकी सुंदरता के लिए नगर पालिका और कलेक्टर महोदय से सुंदरीकरण कराने के लिए आग्रह किया जाएगा और जल्द से जल्द सुंदरीकरण कराया जाएगा।
और चलिए अगली खबर आपको दिखा रहे हैं छतरपुर शहर से, जहां थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत में एक युवक के द्वारा एक बाइक में आग लगा दी गई। बता दें आपको, यहां गुंडा टैक्स वसूली का मामला सामने आया है। तो वहीं संबंधित घटना की जानकारी में सीएसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया है कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात को यह घटना सामने आई है, जहाँ एक युवक के द्वारा एक बाइक में गुंडा वसूली के चलते आग लगा दी गई। पैसे न मिलने के कारण यह विवाद भी स्पष्ट हुआ है। जानकारी के बाद थाना सिटी कोतवाली के द्वारा मामले को दर्ज कर लिया है और पूरी जांच भी शुरू कर दी गई है। दूध लेने जा रहे थे हम नफीस साथ में, तो हमने सोची चाय पी लें, चाय वाला घर में चाय बनाता है, तो 7:30 बजे करीब तो हमने चाय पीने बैठे थे, इतने में बेटा आ गया, तो बहसाबाजी करने लगा नफीस से, और नफीस के एक गाल पे चाटा मार दिया। नफीस चलेगा उठ के। किस चीज़ को लेकर? दारू के लिए पैसे मांग रहा था, नहीं दिए पैसे, तो एक गाल पे चाटा मार दिए और जो उठ के चले गए। तो हमने अपनी गाड़ी उठाने लगे तो वो पत्थर उठा के मारने लगा। सबने गाड़ी अड़ी सरार में ना लगे पत्थर, दारू पीना जी, गाड़ी छोड़ के हम भागे। ये कोतवाली थाना क्षेत्र में नफीस राइन फरियादी था, जिसके साथ विठल कानिया के द्वारा झगड़ा किया गया। उससे उसकी बाइक की चाबी मांगी गई थी और उसके नहीं देने पर उसकी गाड़ी में आग लगा दी गई थी, जिसके लिए थाना कोतवाली में थाना अपराध कायम कर दिया गया और आगे विवेचना जारी है। और चलिए अगली खबर आपको दिखा रहे हैं छतरपुर जिले से, जहां नगर बड़ा मलहरा में मलेरिया उन्मूलन हेतु टास्क फोर्स समिति की बैठक को किया गया, जिसमें मुख्य रूप से एसडीएम की मौजूदगी में इसमें कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। तो बड़ा मलहरा में मलेरिया उन्मूलन को लेकर गठित ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आज नगर पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम विकास कुमार आनंद ने मलेरिया के रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के अलावा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में जमूसिया मछली के प्रयोग पानी के जमावड़े को रोकने के साथ ही अपने निर्देश दिए कि अगर पानी कहीं जमा होता है तो वह भी मिट्टी के तेल का छिड़काव करे, जिससे लार्वा पनप न सके। ग्रामीण इलाकों में कार्यरत मैदानी अमला लोगों को जागरूक करे, साथ ही हैंडपंप के पानी को स्वच्छ रखने के लिए पाउडर आवश्यक डालें। ग्रामीण इलाकों में आयरन की गोली का वितरण स्वास्थ्य विभाग का अमला समय सीमा पर करे। इस तरह के दिशा निर्देश एसडीएम के द्वारा टास्क फोर्स समिति की बैठक के दौरान दिए गए। ब्लॉक स्तरीय मलेरिया की टास्क फोर्स कमेटी यहाँ गठित है, उसी की बैठक थी। सभी ब्लॉक के सभी सीएससी पीएससी की डॉक्टर की बैठक ली गई है, जिसमें मलेरिया को वर्तमान में जो मलेरिया का प्रकोप आगे बढ़ सकता है उसके संबंध में, उसके बचाव के संबंध में जो भी दिशा निर्देश हैं वो उसको प्रसारित किया गया है। क्या क्या दिशा दिए गए, क्या करना है? यही छोटी छोटी बातें कि हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं, जैसे कि गैम्बूसिया मछली का प्रयोग करना और कूलर में पानी ना रहे, कहीं भी पानी स्टोरेज ना हो, और यदि पानी स्टोरेज होता है तो वहाँ मिट्टी का तेल थोड़ा छिड़काव कर दे ताकि मलेरिया का जो लार्वा है वो ना पनपे। इस तरह के छोटे छोटी चीज़ों को बताया गया है। सर, दूसरी बैठक भी आयोजित की है? दूसरी बैठक ब्लॉक स्तरीय आपदा कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जो बड़ा मलहरा क्षेत्र है इसमें जो भी बाढ़ संभावित जो क्षेत्र है उसका विश्लेषण किया गया है और उसमें आगामी जो बारिश है उसके संबंध में जो भी बचाव के दिशा निर्देश हैं जो माननीय कलेक्टर साहब द्वारा निर्देशित किया गया है, उसी को लाइन अप किया गया है। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें आप वी न्यूज़ के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबरें और उनकी नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। शुभम सोनी के साथ पूरी टीम को नमस्कार।